तो आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे और वो विशेष चर्चा ये है कि जो पशु होते हैं, पशु, आप लोग पशुओं को जानते हैं? कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, पशु, कितने तरह के पशु होते हैं, इतने सारे। तो इतने सारे पशु और एक हम है, हमको क्या बोलते हैं? मनुष्य। तो पशु और मनुष्य में एक बेसिक डिफरेंस होता है, एक बेसिक फर्क होता है पशुओं में और मनुष्यों में। वो क्या होता है? हमारे पूंछ नहीं है, उनके पूंछ है ना? ये भी फर्क है। क्या कह रहे हैं? हम बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। तो वो तो समझ जाते हैं, आपस में बात करते हैं तो। उनकी उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। क्या फर्क है बताओ, पशुओं में मनुष्यों में? पशुओं में और मनुष्यों में फर्क है दृढ़ निश्चय का। दृढ़ निश्चय जानते हो? बच्चे बताओ, कौन कौन दृढ़ निश्चय जानता है? दृढ़ निश्चय क्या होता है? नहीं जानते हैं? पैसे? डिटर्मिनेशन नहीं जानते क्या होता है? दृढ़ निश्चय, ये करना है मुझे, होता है ना ऐसे। किसी किसी काम के लिए करना है, मम्मी कहेगी नहीं 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 नहीं, करना है करना है करना है। लड़ते हैं, रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं क्या? तो दृढ़ निश्चय मतलब ये करना है मुझे, यस। तो मनुष्य दृढ़ निश्चय करके क्या क्या कर लेता है। चांद पे पहुंच गए हम लोग, पता है? चांद पे पहुंच गया इंसान, उड़ने लग गया। इतने सारे बड़े बड़े कारनामे कर दिए मनुष्यों ने। लेकिन जो गधा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर होता है, उनमें कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता। वो नहीं भागते इधर उधर। जैसी जिंदगी है वैसी जिंदगी जीते रहते हैं, भोगों की जिंदगी जीते रहते हैं। ठीक है ना? कभी उस जिंदगी से बाहर निकलने का नहीं सोचते। कभी उनको ये विचार नहीं आता कि मैं क्यों इस गंदी स्थिति में पड़ा हूं। कभी कोई सुअर ये नहीं सोचेगा कि मैं इतनी बुरी स्थिति में क्यों, मैं कैसे यहां पहुंच गया। कभी सर्कस का शेर ये नहीं सोचेगा कि मैं यहां तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, मैं क्या करूं, मैं यहां से बाहर निकलूं। वो वैसे हो जाते हैं, जैसा कर देते हैं वैसे वो हो जाते हैं, वैसे ढल जाते हैं। लेकिन मनुष्य दृढ़ निश्चय कर सकता है। ठीक है ना? संकल्प ले सकता है, ठान सकता है कि मुझे ये काम करना है, और फिर वो कर देता है। कहते हैं ना, हम जिद करो दुनिया बदलो, है ना? जिद करो और दुनिया बदलो, संकल्प करो, सब कुछ करो। ये मनुष्य का गुण है। तो मनुष्य का क्या गुण होता है? संकल्प, दृढ़ निश्चय। ठीक है ना? तो एक बार एक बच्चा था तेरे जैसा। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव का नाम सुना है? कहानी सुनी है ध्रुव की? ध्रुव का मतलब होता है, ध्रुव के नाम का मतलब ही संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय, संकल्प। तो वो 5 साल का बच्चा था और उसके पिताजी का नाम था उत्तानपाद। वो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। और उन राजा की 2 पत्नियां थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी, सुंदर थी, आकर्षक थी, और वो राजा को थोड़ा कंट्रोल करके रखती थी। सुंदर पत्नी होती, कंट्रोल करके रखती है। और सुनीति जो थी वो इतनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन वो धर्म की पक्की थी, भक्त थी भगवान की। वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी राजा को। राजा जो था, राजा का प्रेम झुकाव जो था थोड़ा सुरुचि की तरफ ज्यादा था। तो ध्रुव जो था वो बेटा था सुनीति का, जिसके कंट्रोल में राजा था नहीं इतना। और सुरुचि का भी एक बेटा था, उसका नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। तो एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे थे और उत्तम उनकी गोदी में बैठ के खेल रहा था। ठीक है ना? और वहीं पर आ गया ध्रुव। ध्रुव भी गोदी में बैठ के खेलने लग गया। तो जो रानी थी सुरुचि, सुरुचि बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रानी थी।
अच्छी नहीं थी, व्यवहार अच्छा नहीं था, कुटिल थी। तो सुरुचि ने ध्रुव को गोदी से उतार दिया कि उतर जा इस गोदी से, अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरा बेटा होता तो बैठने देती, वरना नहीं बैठने दूंगी। जबकि वो दोनों रानियां हैं, सुनीति सुरुचि दोनों रानियां, बराबर अधिकार है। लेकिन सुरुचि ने उत्तानपाद को बस में कर रखा था, इसलिए वो इतनी चलाती थी। तो ध्रुव को बहुत बुरा लगा, और उससे भी ज्यादा ध्रुव को क्या बुरा लगा कि राजा उत्तानपाद ने कुछ भी नहीं बोला, वो चुप रहे, सुरुचि के इस दुर्व्यवहार पे वो चुप रहे। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, ये जो दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति, ये दोनों रानियां हम सबके साथ रहती हैं। हमें कई बार अच्छे विचार आ रहे होते हैं, कई बार बुरे विचार आ रहे होते हैं, गंदा करने के विचार, भोग करने के विचार, किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार। और ये विचार बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, भोगों में बहुत मजा होता है ना, सुखों में भोगों में बहुत मजा होता है। घूमना फिरना है, किसी लड़की के साथ शराब पीना है, उल्टे पुल्टे काम करना है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे सुरुचि ने उत्तानपाद को वश में कर रखा था, वैसे ये भोग हमें वश में करके रखते हैं। और एक मन होता है सुनीति जैसा, धर्म बताने वाला। कभी कभी हमारे मन में आता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आता है ना, गलत है, नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें धोखा नहीं देना चाहिए माता पिता को, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छे अच्छे विचार देता है, सही गलत के बारे में बताता है। लेकिन ज्यादातर हम क्या होता है, बुरे की तरफ मुड़ जाते हैं, बुराइयों की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे उत्तानपाद राजा सुरुचि की तरफ मुड़ जाते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी। तो संसार के जो भोग हैं, गंदगी है, ये सब बहुत आकर्षक है, ये स्वभाव से बहुत आकर्षक है। लेकिन जो भक्ति है, धर्म है, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। अब जैसे ठंड में शाम को 7 बजे खुले में आना, मेहनत लगती है, तपस्या लगती है, घर में रजाई है, आग जला रखी है, सुख ही सुख है। जिसकी सुरुचि ने कंट्रोल कर रखा होगा, वो आने नहीं देगी, उसको निकलने नहीं देगी, वहीं बिठा के रखेगी। ठीक है ना। और जिसकी सुनुति सुनीति मजबूत है, वो पहुंच जाएंगे यहाँ तक। तो हमेशा हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि भोगों की तरफ हमें खींचती है, गंदी चीजों की तरफ खींचती है, अधर्म की तरफ खींचती है। और सुनीति हमें धर्म की तरफ खींचती है, धर्म की ओर लेके जाती है, हमें भगवान की भक्ति की ओर लेके जाती है। तो ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि वो पैर पटकते हुए आ गए सुनीति के पास, अपनी माँ के पास आए। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा देखिए, संसार है, ऐसे ही होता है। ठीक है, उसने गलत नहीं कहा, जो भी कहा उसने ठीक कहा, लेकिन तू उन पे क्यों डिपेंड करता है? तो एक काम कर, तू भगवान की भक्ति कर। तू भगवान की भक्ति करेगा ना, भगवान जो तू चाहेगा वो देंगे तुझे, तुझे उससे भी बड़ा राजा, अपने पिताजी से भी बड़ा राजा बना देंगे। तो बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो 5 साल का बच्चा है, वो जानता नहीं भगवान कहाँ मिलते हैं। कहते भगवान कहाँ मिलते हैं? कि देख, भगवान मुझे भी नहीं पता, तू जंगल में जाके तपस्या कर, तुझे भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसी माँ जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाए, तपस्या करने के लिए भेज रही है, उनके से ध्रुव जैसे बच्चे होते हैं। तो ध्रुव महाराज चले वन की ओर, वन में गए, वृंदावन में उन्होंने तपस्या करी, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो ध्रुव महाराज वन में चले गए, और जाते जा रहे थे, जाते जाते वहां पर आगे नारद मुनि, जो सबके गुरु हैं। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने पूछा, बच्चे कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा, पर तुम तो बहुत छोटे हो, बहुत नाजुक हो, ये जंगल तो बहुत घना है, क्रूर प्राणी यहाँ रहते हैं, कैसे करोगे? बोले महात्मन, आप मुझे भगवान का मार्ग बताइए, नहीं तो फिर मुझे जाने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम कीजिए।
तो नारद मुनि समझ गए तो बहुत संकल्प का पक्का बच्चा है, बहुत निश्चय कर लिया इसने, ये तो करेगा। तो नारद मुनि बोले कि मुझे तुम्हारी एक चीज बहुत अच्छी लगी, तुम संकल्प के पक्के हो, दृढ़ निश्चय तुम्हारे अंदर। तो अब मैं तुम्हें मार्ग बता देता हूँ भगवान को प्राप्त करने का। तो हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश, हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, वो कब प्रकाशित होता है? जब हम दृढ़ता दिखाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी दृढ़ता दिखाएं, निश्चय दिखाएं कि हाँ हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान के मार्ग पे चलना है, हमें संसार की बुराइयों में नहीं पड़ना। जब थोड़ी सी ऐसी दृढ़ता दिखाएंगे, निश्चय दिखाएंगे, तो भगवान गुरु को और वैष्णवों को भेजेंगे और वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। इसलिए थोड़ी दृढ़ता रखनी चाहिए। तो नारद मुनि ने बताया कि देखो ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, ये मंत्र करो, इसकी तपस्या करो, जाके ध्यान लगाओ। तो ठीक है, ध्रुव महाराज चले, एक जगह अच्छी जगह देख के ध्यान लगाने लगे। पहले दिन में एक बार खाते थे, फिर धीरे धीरे करके हफ्ते में एक बार खाने लग गए। ध्यान करते रहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान करते रहते, ध्यान करते रहते। फिर खाते खाते फिर पत्ते खाने लग गए। पहले फल खाते थे, अब पत्ते खाने लग गए। अब पत्ते खाना भी छोड़ दिया, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद सिर्फ हवा खाने लग गए। और 6 महीने हो गए उनको ऐसा करते करते तपस्या। 5 साल का बच्चा, लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। और उसके लिए उसने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, भक्ति में लग गया, घनघोर भक्ति में। इतना दृढ़ निश्चय ध्रुव महाराज के अंदर है। हम छोड़ सकते हैं खाना पीना? नहीं छोड़ सकते ना। अभी हमारे अंदर वो दृढ़ निश्चय नहीं है। अभी तो हमें रजाई छोड़ना मुश्किल है, रजाई छोड़ने में भी मुश्किल होती है। सर्दियां इतनी पड़ गई, क्या करें? कोई बात नहीं, भगवान कृपालु हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे हमारे लिए भी। तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने बहुत घनघोर तपस्या करी, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम आए तो तुम भी तपस्या किया करो, खाना कम, खेलना कम, घूमना फिरना कम, मस्ती कम, पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा किया करो। करते हो एग्जाम में तपस्या? शाबाश। अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से भक्ति करोगे तो आगे जाके बहुत सुख सुख पाओगे, आनंद में रहेगा जीवन, ठीक है। तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने बहुत तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी। 6 महीने बाद भगवान प्रकट हो गए, भगवान आ गए। और भगवान आके बोले, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत सुंदर तुमने तपस्या करी, मांगो क्या मांगते हो। तो ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे हैं, भगवान को देख के सब भूल गए। कैसे भगवान, भाई भगवान से मिले हैं, भगवान छोटी मोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी है। उनको क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे उनका गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे, ठीक है। तो उनको तो जैसे तुम लोगों ने भी गाया, श्री रामचंद्र कृपालु भज, वो भी नहीं आता था, उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। हमको आता है लेकिन फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। क्या फर्क है? दृढ़ निश्चय का फर्क है। हमको कितना समय हो गया, हमारी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल, 35 साल, 70 साल। ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में 6 महीने भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि संकल्प, संकल्प कब बनता है? जब आप जीवन से विकल्प निकाल दो। आपको जीवन से विकल्प हटाने पड़ेंगे, तब संकल्प बनता है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च समादो न विधीयते। अगर अर्जुन तेरी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में बटी रहेगी, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, थोड़ा थोड़ा मजा, थोड़ा थोड़ा मस्ती, थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा अधर्म, थोड़ी भक्ति, यहाँ भी चलें वहां भी चलें, अगर ऐसी बुद्धि रहेगी भटकी हुई, तो कभी भी तो फिक्स नहीं हो पाएगा, कभी भी फिक्स नहीं हो पाएगा भक्ति में। लक्ष्य को प्राप्त
नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। जब नदी एक धारा में बहती है तो कैसे देखो अपने रास्ते में चाहे पेड़ आए चाहे चट्टान आए कुछ भी आए सब उखाड़ फेंक देती है। और वही नदी की अगर 100 धाराएं बढ़ जाएं तो फिर प्रेशर रहेगा कुछ नहीं रहेगा। फिर तो वो नाली के जैसे हो जाएगी, नदी नहीं रहेगी नाली हो जाएगी, नाला नाली हो जाएगी। तो इसलिए एक जगह कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। एक जगह फिक्स करना अपने आप को बहुत जरूरी है। हमारी एनर्जियों को, जो हमारी एनर्जी है जो अलग अलग जगहों पे लगी रहती है, उनको इकट्ठा करके एक जगह लगाना, भगवान में लगाना बहुत जरूरी है। जैसे वो लेंस आता है, लेंस, वो लेंस कागज के पास ऐसे करेंगे धूप में, सूर्य सूर्य के सामने, तो कागज जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि सूर्य की किरणें ऐसे फैल रही हैं और वो लेंस लगाने से वो इकट्ठी हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, और इतना भयंकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं कि वो कागज नीचे से जल जाता है। इसलिए हमें भी हमारा जो पैर हमने 70 जगहों पे फंसा रखा है सबको एक करना पड़ेगा, एक जगह फिक्स करना पड़ेगा अपने आप को, भक्ति में कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। भगवान का नाम लेना, कथा श्रवण करना, 4 नियमों का पालन करना, मांस न खाना, मदिरा न पीना, नशा न करना, जुआ न खेलना, अवैध स्त्री संग पुरुष संग नहीं करना, जो भी भक्ति से संबंधित चीजें हैं उनको दृढ़ता से साथ करना, निश्चय के साथ करना, तब हमारी भक्ति में धार आएगी। जैसे ध्रुव महाराज की भक्ति में धार है, पैनी धार है। हमारी भक्ति में धार क्यों नहीं है? क्योंकि हम बटे हुए हैं, सब तरफ बटे हुए हैं। तो हमें बटना नहीं है, एक जगह फिक्स होना है। तो ध्रुव महाराज के सामने भगवान आ गए। ध्रुव महाराज समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो भगवान ने अपना शंख लिया। भगवान के कितने हाथ होते हैं? हैं? विष्णु भगवान आए थे, कितने हाथ होते हैं विष्णु भगवान के? 2, बताओ, 10 और 8 के 3 कितने हाथ होते हैं भगवान के? 4। विष्णु भगवान के 4। वेरी गुड। 4 हाथों में क्या क्या होता है? शंख, शंख आगे गदा, चक्र, सुदर्शन चक्र, और ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। और बताओ, सोचो, एक चीज रह गई बहुत जरूरी जिसमें से खुशबू आती है, कमल का फूल। 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म यानी कमल का फूल रहते हैं। तो एक हाथ से निकाला शंख और उसके सिर पे लगा दिया ध्रुव महाराज के। जैसे ही भगवान ने शंख छुआ, ध्रुव महाराज को स्मृति आ गई और भगवान का सुंदर गुणगान करने लगे। भगवान का गुणगान करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं, भगवान का नाम लेने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। मैं भगवान की कथा कर रहा हूं, ये शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। हम तो अपनी शक्ति से भोग कर सकते हैं, सब उल्टा पुल्टा गंदा काम कर सकते हैं बस, बाकी शक्ति भगवान देते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमें शक्ति दीजिए आपकी भक्ति करने की। और वो प्रार्थना भी कब करोगे? जब आप निश्चय बनाओगे, संकल्प बनाओगे कि हाँ हमें करना है, ये प्रभु हमें करना है, हमें नाम लेना है, हमें कथा श्रवण करना है, हमें सतमार्ग पे चलना है, भक्ति के मार्ग पे चलना है, हमें बुराइयों से बचना है। वरना बुराइयां इतनी मजबूत होती हैं, सुरुचि की तरह उत्तानपाद को भस्म करके रखती है। उत्तानपाद कुछ बोल ही नहीं पाते, ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार होता है, उत्तानपाद कुछ बोल नहीं पाते। तो ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति करी और ध्रुव महाराज बोले, भगवान ने फिर बोला स्तुति करने के बाद कि अब बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ देके जाऊंगा। भगवान की आदत है, भगवान वरदान देके जाते हैं कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तुम्हें देके जाऊंगा, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव तो संकल्पित है, संकल्पित भक्त है। ध्रुव क्या सोच के साथ आया था? क्या सोच के आया था कि मैं भगवान मिलेंगे तो क्या करूंगा? अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य उनसे मांग लूंगा। तपस्या लोग क्यों करते हैं? तपस्या लोग क्यों करते हैं? भगवान से कुछ ना कुछ मिल जाए, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
है ना, कुछ ना कुछ भगवान से मिल जाए, इसलिए लोग तपस्या करते हैं। तो ध्रुव भी इसी भाव से आए थे कि मैं भगवान से मिलूंगा, भगवान आएंगे मेरी तपस्या से खुश होके, तो मैं उनसे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य ले लूंगा। लेकिन भगवान की जब निश्चय के साथ भक्ति करी, दृढ़ता के साथ भक्ति करने का फल आप देखो। जब निश्चय के साथ भक्ति करते हैं तो क्या होता है, पहला तो भगवान जल्दी आते हैं। जब निश्चय के साथ भक्ति करते हैं तो पहला तो भगवान जल्दी आते हैं, 6 महीने में ही आ गए ध्रुव के पास। और दूसरा, ध्रुव ने बोला कि प्रभु मैं क्या मांगू आपसे, मैं तो सोच के आया था ये लूंगा वो लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे हीरा मिल गया, मुझे कांच के टुकड़ों की क्या जरूरत है। बजाओ ताली। इतना सुंदर भक्त है ध्रुव महाराज। उनको लगता है कि वो जो राज्य में मांगने आया था अपने पिताजी से बड़ा, बेकार है, कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे साक्षात भगवान मिल गए, भगवान आगे मेरे को दर्शन दे दिए, अब क्या चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन का ये लाभ है, भगवान का हमारे जीवन में आने का ये लाभ है। जब भगवान जीवन में आते हैं, भक्त जीवन में आते हैं, फिर ये सब चीजें छोटी मोटी लगती है। सुख, संपत्ति, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य, सब तुच्छ लगने लगता है। कह रहे प्रभु मैं हीरा मुझे मिल गया, मैं क्या कांच के टुकड़े मांग रहा हूं। तो दृढ़ निश्चय के से क्या लाभ हुआ, एक तो भगवान जल्दी मिले, और ऊपर से जो हमारी इच्छाएं थी, भोगों की इच्छाएं थी, वो सारी हट गई, शांत हो गई। क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी, भोगों की इच्छाएं रहेंगी, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, इच्छा तो होती है, हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। जैसे आज इच्छा होगी कि भाई मम्मी आज पसंद की सब्जी बनाना, है ना, क्या खाती है, भिंडी, दाल, क्या पसंद है, तो इच्छा करेगी भाई मम्मी आज तो मेरे को वो खाने की इच्छा है। इच्छा जीव के साथ जुड़ी हुई है, हम जीव हैं, हमारे साथ इच्छा जुड़ी हुई है, रहेगी रहेगी इच्छा। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सी इच्छा हमें गड्ढे में ले जा रही है और कौन सी इच्छा हमें कल्याण कर रही है, गड्ढे से बाहर ले जा रही है। जितनी भोगों की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो सब हमें इस संसार में लाने वाली है बार बार। जितना भोग करने की इच्छा करेंगे, मेरे पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य हो, तो साम्राज्य लेने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। संसार में रहना पड़ेगा तो संसार के दुख कष्ट सब एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। चाहे कोई भी राजा हो, मृत्यु का कष्ट उसको आएगा। चाहे कोई भी राजा हो, बीमारियां उसको आएगी। चाहे कोई भी राजा हो, उसके संबंधी मरेंगे, वो कष्ट उसको आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी राजा हो, जन्म के समय जो कष्ट होता है वो आएगा ही आएगा, माँ के गर्भ में आना पड़ता है। कष्ट तो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, गरीब हो, सबके लिए कष्ट है। इसलिए इच्छा वो करनी है भगवान से जिन सारे कष्टों से मुक्ति कर दे। ध्रुव महाराज ने सोचा मैं राज्य मांगूंगा इतना बड़ा, मेरे कष्टों का कोई फायदा नहीं हो, मेरे कष्टों से मुझे कोई दुखों से कोई निजात मिलेगा नहीं, मैं तो भगवान मिल गया, अब क्या जरूरत है। भगवान से भगवान की भक्ति मांग लेता हूँ। भगवान से उन्होंने, भगवान बोले मुझे आपका भक्त बना दो और आपके भक्तों के संग में रख दो, बस मेरा कल्याण हो जाएगा। हमारे एक बहुत सुंदर आचार्य हुए, वो कहते थे कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। मुझे ऐसा ब्रह्मा नहीं बनना जिसके हृदय में आपकी भक्ति ना हो प्रभु। मुझे तो वो कीड़ा बना देना भले, जो आपके वैष्णवों के घर में पैदा हो जाए, और आपके वैष्णव वहां पे अपने घर में जब भगवान का नाम लेंगे, कथा करेंगे, वहां पे दूसरे वैष्णव आएंगे, आपके वैष्णव की झूठन बचेगी, वो खा लिया करूंगा, नाम कथा कीर्तन सुन लिया करूंगा, वो मेरा जीवन का सुख है, वो मेरे जीवन की सिद्धि है, ये परम सुख है, ये हीरा है वास्तव में। बाकी संसार के भोग क्या है, कांच के टुकड़े। आज कुछ मांगेंगे, फिर कुछ और मांगना पड़ेगा, नई समस्या। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी साइकिल है तो मोटरसाइकिल मांगेंगे, मोटरसाइकिल आने के बाद उसकी ईएमआई चुकाने के लिए पैसा मांगेंगे, फिर लगेगा कि यार मोटरसाइकिल में तो गिरने का खतरा है, भगवान कार भी दो। मांगते ही रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और मांगते रहेंगे, भगवान पूरी करते रहेंगे, इस संसार में आते रहेंगे। जब तक आते रहेंगे तब तक मांगने की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। वैकुंठ तो है नहीं है जहां पे सब
सुखी हो, खुश हो, आनंद में हो। वो तो है नहीं। यहाँ यहाँ ना आनंद है, ना सुख है, ना परमानंद है, कुछ नहीं है। ना केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, परिश्रम ही परिश्रम है, और संघर्ष ही संघर्ष है। इसलिए हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान हमें आपकी भक्ति दीजिए। ठीक है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं, बाकी तो हम पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, सब सेवा साधन जुटाने का, सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं जुटाने का। वो ठीक है प्रभु, हमारे भाग्य से चलता रहेगा, लेकिन हमारे भाग्य में भक्ति नहीं है, वो भक्ति आप दे दीजिए, वो भक्तों का संग आप दीजिए। जब प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए नरसिंह देव ने, वो भी 5 साल के बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे, देखो कितने सुंदर भक्त हैं भगवान के। प्रहलाद महाराज को बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? तो प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, यदि दास्यसी में कामान वरद ऋषभ, हे वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मेरे हृदय से भौतिक इच्छाओं का ही नाश कर दीजिए। मेरे अंदर कोई इच्छा ही ना रहे कि सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का। मेरी एक इच्छा रहे बस, कि मैं आपका नाम लूं, आपकी कथा करूं, आपका कीर्तन करूं, और पूरा आनंद में रहूं। क्योंकि जहां भगवान का नाम है, कथा कीर्तन है, वहां आनंद ही आनंद है। सुख संपत्ति वगैरह हम क्यों चाहिए हमें, हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आनंद के लिए। लेकिन आनंद से ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, दुख आते हैं। लेकिन भगवान के नाम के साथ केवल और केवल आनंद, केवल और केवल सुख। हाँ, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी चलेगा तूफान में। कि भगवान से लगन लग गई, उसका आनंद बना रहेगा। संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद, सुना है? संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद। हमेशा दिवाली है संत की, रोज दिवाली है। हम लोग रोज दिवाली मनाते हैं। आज आपके साथ नाचे यहाँ पे, कल कहीं और नाचेंगे, परसों कहीं और, अग, अगले मंगलवार को फिर यहाँ के नाचेंगे। हमें रोज नाचना है, हमें क्या करना है? और आप घर में नाचते हो? नाचते हो घर में? नहीं नाचते ना। नाचना खुशी की चीज होती है। नाचना, खाना, गाना, ये खुशी वाले दिन करते हैं। जैसे घर में बच्चे का बर्थडे हो तो उस दिन नाचते भी हैं, गाते भी हैं और खाते भी हैं। अच्छा अच्छा, तो भक्त हमेशा रोज यही करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, आनंद ही आनंद। इसलिए भक्त को सदा दिवाली आठों पहर आनंद। क्योंकि भक्त चीजों से सुख नहीं ढूंढता, भक्त भगवान के संग से, भक्तों के संग से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से सुख ढूंढता है। इसलिए हमारी भगवान से प्रार्थना क्या होनी चाहिए? कि प्रभु हमें आपकी भक्ति दीजिए, आपके भक्तों का संग दीजिए, ताकि हम सुरुचि से बचें और सुनीति के साथ रहें, भोगों से बचें और भक्ति में रहें, धर्म के साथ रहें। और ये सब होगा कैसे? शुरुआत क्या करनी है? संकल्प, निश्चय करना है कि हाँ हमें करना है, हमें इस मार्ग पर चलना है। हमें उस गंदे मार्ग पर नहीं चलना है जो संसार हमें लेके जा रहा है। हमें उस मार्ग पर चलना है जो वैष्णव संत लोग हमें जिस मार्ग पर लेके जा रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय में करना है। ठीक है।